एक गुप्त और अत्यंत संवेदनशील प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों की एक टीम एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही होती है जिससे किसी जीव को अदृश्य बनाया जा सके। इस पूरी योजना की अगुवाई कर रहा होता है डॉक्टर सेबेस्टियन केन, जो बहुत ही तेज दिमाग वाला लेकिन उतना ही अहंकारी वैज्ञानिक है। उसके साथ उसकी टीम में लिंडा मैक्के, मैट केंसिंगटन, सारा केनेडी, जेनिस वॉल्टन, कार्टर एबी और फ्रैंक चेज जैसे वैज्ञानिक जुड़े होते हैं। सबसे पहले यह प्रयोग जानवरों पर किया जाता है। एक गोरिल्ला पर परीक्षण होता है और वह सफल भी हो जाता है। गोरिल्ला अदृश्य तो हो जाता है, लेकिन उसे फिर से दिखाई देने की अवस्था में लाना आसान नहीं होता। कई बार प्रक्रिया इतनी कठिन हो जाती है कि उस जानवर की जान पर भी बनाती है। काफी मेहनत के बाद टीम उसे वापस सामान्य कर पाती है। यहीं से यह साफ हो जाता है कि यह शोध जितना चमत्कारी है उतना ही खतरनाक भी है। इसी वजह से मानव पर परीक्षण की अनुमति सीधे सीधे नहीं मिलती। लेकिन सेबेस्टियन रुकना नहीं चाहता। वह अपने वरिष्ठों को यह बात छुपा लेता है कि काम पहले ही कितनी दूर तक पहुंच चुका है। वह अपनी टीम को मनाता है कि अंतिम परीक्षण किसी और पर नहीं बल्कि खुद उस पर किया जाए। उसका तर्क होता है कि यदि जोखिम होगा तो वह अकेला उठाएगा, किसी और की जान नहीं जाएगी। यही वह क्षण होता है जब उसका अहंकार और उसकी जिद उसे खतरनाक दिशा में धकेलने लगती है। फिर सेबेस्टियन पर वह प्रक्रिया की जाती है। इंजेक्शन लगते ही उसका शरीर धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है। कुछ ही देर में वह पूरी तरह गायब हो जाता है। शुरुआत में उसे यह किसी सपने जैसी जीत लगती है, लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास होता है कि अदृश्य होना सिर्फ एक खोज नहीं, एक ऐसी ताकत है जिसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सेबेस्टियन को अब कोई देख नहीं सकता। वह छिपकर लोगों को देखने लगता है, उनकी निजी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है और अपनी इस आजादी का गलत स्वाद चखने लगता है। पहले वह अपने साथियों पर मजाक करता है, फिर धीरे धीरे उसकी हरकतें और भी भटकने लगती हैं। वह प्रयोगशाला के बाहर जाकर अपने साथ काम करने वालों का पीछा उनके घर तक करता है। यहीं से उसकी सोच बदलने लगती है और उसके अंदर का वैज्ञानिक धीरे धीरे एक शैतानी दिमाग में बदलने लगता है। एक बार वह पड़ोस में नहा रही एक लड़की को भी छिपकर देखता है और उसी तरह की शर्मनाक हरकतों से अपनी विकृत सोच को और आगे बढ़ाता है। अब वह खुलकर यह मानने लगता है कि अदृश्य होना ही उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति है। उसे यह शक्ति बहुत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि इस हालत में वह किसी को दिखता नहीं, कोई उसे रोक नहीं सकता और कोई उस पर सीधा इल्जाम भी नहीं लगा सकता। इसी बीच लिंडा मैक्के को उसके व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगता है। लिंडा, जो पहले उसकी पुरानी साथी भी रह चुकी है, अब समझ जा। एक गुप्त और अत्यंत संवेदनशील प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों की एक टीम एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही होती है जिससे किसी जीव को अदृश्य बनाया जा सके। इस पूरी योजना की अगुवाई कर रहा होता है डॉक्टर सेबेस्टियन केन, जो बहुत ही तेज दिमाग वाला लेकिन उतना ही अहंकारी वैज्ञानिक है। उसके साथ उसकी टीम में लिंडा मैक्के, मैट केंसिंगटन, सारा केनेडी, जेनिस वॉल्टन, कार्टर एबी और फ्रैंक चेज जैसे वैज्ञानिक जुड़े होते हैं। सबसे पहले यह प्रयोग जानवरों पर किया जाता है। एक गोरिल्ला पर